खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। और सवाल आज ये हर पाकिस्तानी शहरी के जुबान पर अगर नहीं है तो दिलो दिमाग में जरूर बाज़गश्त करके ठोकरें मार रहा है कि ये असेंबली को, पंजाब असेंबली को कोई सील करने की बातें कर रहा है, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन है, कोई कॉन्फिडेंस वोट लेने की बात कर रहा है, और कोई कह रहा है कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, असेंबली तोड़ेंगे, कोई असेंबली बचाना चाहता है। और इस दौरान में आम आदमी की ज़ुबान हाली क्या है, माली हालात क्या हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। और फिर ये कहते हैं कि ये मत कहिए, खुदारा ये मत कहिए, ये मुल्क की सलामती को डैमेज करता है, डेंट डालता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इस टर्मिनोलॉजी का जो मानवियत है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की मानवियत, इसको छोड़िए। आज आपको रोजे रोशन की तरह चंद हकायक वो बताऊंगा कि जो रेड़ी बांध से लेके एक तांगे वाले से लेकर के ये ऐवानों में मुक्तदर बैठे हुए लोग भी उसको डिनाइल नहीं मार सकेंगे। और अगर इलेक्शन हो जाए तो क्या क्या गलत है, खैर से छोड़िए। आज जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उजराने और कमर जमान कारा साहब भी बैठे थे। उन्होंने ये एक प्रपोजल शो ऑफ कर दिया है कि जनाब अब हम एनर्जी कंजम्पशन जो है उसको कम करने के लिए और ख़ास तौर पे किफ़ायत शारी के वास्ते हम तमाम मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद करने का वो अंदिया उन लोगों ने जाहिर किया है। और शादी हॉल्स हैं जो वो 10 बजे। और किस तरह कहते हैं डिफॉल्ट, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप घर की बत्तियां बंद करते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते बाहर जाने के, बाहर जाकर के रोजगार कमाने के, घर में बैठ के काम करते हैं। ये लोग यही कर रहे हैं। और डिफॉल्ट किसे कहते हैं? खैर, इस डिफॉल्ट को छोड़िए, अभी आप ये सुन लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास टोटल रिजर्व्स, यानी हमारे जो बैंक है हमारा पाकिस्तान का, उसके पास कुल मिलाकर के पैसा कितना है? वो है जी 12 अप्रोक्सीमेटली 12 बिलियन से ज्यादा, 12.56 बिलियन डॉलर्स हैं। ठीक है जी, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज जो पैसा है वो है 6.7 बिलियन डॉलर, जबकि जो बैंक्स के रिजर्व्स हैं वो है जनाब 5.8 बिलियन डॉलर। चले मान लीजिए जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 12.5 बिलियन डॉलर्स मौजूद हैं, ये हमारे हैं। तो जरा गौर से सुनिए, आंखें और दिमाग की आंखें और कान खोल कर सुनिए कि आम आदमी के साथ हो क्या रहा है। 12 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जनाब ये 2022 में आज मौजूद हैं, जबकि जून में जो इन्होंने ये बजट पेश किया था इसी वफाकी हुकूमत ने, मुफ्ता इस्माइल साहब ने, वो 47 बिलियन डॉलर रुपए का था। यानी आपको अपना मुल्क चलाने के लिए तकरीबन 47 बिलियन डॉलर्स चाहिए, और आपके स्टेट बैंक में जो, यानी आपकी जेब में जो पैसा पड़ा है वो तो 12.5 बिलियन डॉलर है। अब इससे आगे चलिए, जो आपने टोटल कर्जा देना है वो सितंबर 2022 तक जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी चलते हुए देख रहे हैं, वो क्या है जी? वो टोटल कर्जा है 130.6 बिलियन डॉलर सितंबर 2022 में ये हो गया है। अब टोटल जो हमारे पास पैसा पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 12.5 बिलियन डॉलर, जबकि बजट है इसी साल का 2022-23 का 47 बिलियन डॉलर, और कर्जा है जो टोटल हमारा वो 130.6 बिलियन डॉलर है। और इलेक्शन नहीं होने देने जी, आप इसी में लगे रहेंगे, क्योंकि आप इसी में लगे रहेंगे। ये पैसा तमाम ये लोग खाते हैं और वसूल हमसे किया जाता है। और किस तरह किया जाता है कि अंडा 25 रुपए का है, बिजली का यूनिट तकरीबन 50 रुपए को टच कर रहा है, पेट्रोल महंगा कर दो। खुद ये तमाम लोग पैसा लेकर के समेट के दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर लग्जरी जिंदगी गुजारते हैं इनकी औलादें, और ये कर्जा वापस करने के लिए हम हैं। यकीन नहीं आता तो सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। आज का टोटल कर्जा
$1.6 बिलियन है सितंबर 2022 तक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं। जबकि 2006 में ये कर्जा सिर्फ $37.2 बिलियन था। ऐसी क्या क़यामत ढा दी है इन पाकिस्तानियों ने कि जो 2006 में ये $37.2 अरब बिलियन ये कर्जा था, और आज ये $130.6 बिलियन है, और हमारी जेब में सिर्फ $12.5 बिलियन है, और हमारा जो बजट है मुल्क का, विफाकी गवर्नमेंट का, वो $47 बिलियन है। हमने ऐसा क्या कर दिया है जो हमें इतनी लंबी सजा दी जा रही है? और ये सजा क्यों ना दी जाए? क्योंकि हम भी तो कभी ये कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, कभी कहते हैं शेर एक बारी फिर, कभी कहते हैं आएगा कप्तान बदलेगा पाकिस्तान। हमें खुद से भी कुछ सोचना चाहिए। मगर अगर कप्तान की बात की जाए तो ऐसा क्या क़यामत आ जाएगी भाई? आप लोग कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा। ये जो पैसों की शरह आपको बताई है, जेब में ₹12, बजट ₹47 का, कर्जा ₹130 का, और ऊपर से आप कहते हैं कि हमने जनाब मार्केट्स और होटल्स रात को 8 बजे बंद कर देने हैं, चूंकि इससे हम कई अरब रुपया बचा लेंगे, सालाना बचत पॉलिसी पे चल रहे हैं। फिर और किसको डिफॉल्ट कहते हैं? और आप लोग हमारे साथ क्या करेंगे? अगर कप्तान नहीं मानता, वो कहता है इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन चाहिए, तो दे दीजिए, कोई हल तो निकले। अगर वो अड़ा है तो आप भी अड़े हैं। आप कहते हैं अर्ली इलेक्शन नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो ये क्या हो रहा है? कप्तान तो आया था 2018 में, उससे पहले तो आप सब लोग थे। ये कर्जे कहां से आए और कहां गए, और वसूल हमसे क्यों किए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप तमाम लोग जरूर ढूंढिए और इन लोगों से पूछिए। और अगर अर्ली इलेक्शन हो जाता है तो शायद आप लोग ही, जो इस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट है, ये पीडीएम जो एलआई गवर्नमेंट है, यही कुछ बेहतर कर पाए। क्योंकि आप कहते हैं कि इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है खान, और खान कहता है आप डैमेज कर रहे हैं। और अगर खान आ जाए तो शायद वो ठीक कर पाए। भाई कुछ होने दीजिए, मुल्क चलने दीजिए, असेंबलीज को सील करने की बातें ना करें।